समाधि के सोपान अध्याय 6। ध्यान की घड़ियों में आत्मा ने स्वयं से कहा, मौन में ही शांति का निवास है और शांति पाने के लिए तुम्हें बलवान होना आवश्यक है। त्याग की शक्तिशाली निस्तब्धता में जब इंद्रियों का विक्षोभ डूब जाता है तब मौन आता है। इस संसार मरुभूमि में तुम पथिक हो, यहाँ न रुकना जिससे कि तुम रास्ते में ही नष्ट ना हो जाओ। अपने लिए सद्विचारों का कारवां बना लो तथा जीवंत विश्वास के जल की व्यवस्था कर लो। सभी मृग तृष्णाओं से सावधान रहो, लक्ष्य वहां नहीं है। बाह्य आकर्षणों से भ्रमित ना हो। सभी त्याग कर उन पथों से जाओ जो तुम्हें स्वयं तुम्हारी अंतर्दृष्टि के एकांत में ले जाएंगे। अनेकत्व के जाल में फंसकर उसका अनुसरण ना करो। एकत्व के जिस लक्ष्य की ओर संतगण सबसे अलग और अकेले जाते हैं उसी पथ में तुम भी जाओ। वीर होने का साहस करो, प्रारंभिक प्रयत्नों में ही असत्य को जीतो। विचलित ना हो, पवित्रता में डूब जाओ। एक उन्मत्त छलांग में स्वयं को ईश्वरीय समुद्र में डुबो दो। दिव्यत्व ही लक्ष्य है, वो महान ज्योतिर्मय की किरण। प्रकृति में तुम्हारे लिए और कोई वस्तु नहीं हो सकती। शीघ्रता करो जिससे कि तुम्हें पश्चाताप न करना पड़े। धार्मिक आंतरिकता और दृढ़ विश्वास के घोड़ों को पकड़ो। यदि आवश्यक हो तो स्वयं को कुचल डालो। किसी भी वस्तु को तुम्हारे रास्ते में बाधक ना होने दो। तुम्हारा भाग्य संयोग पर निर्भर नहीं है। निश्चय और आत्मशक्ति के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य सत्य है। वस्तुतः तुम स्वयं ही सत्य हो। मुक्त हो जाओ, मुक्त हो जाओ। आत्मानुभूति की भाषा में बल के समान और कोई महत्वपूर्ण शब्द नहीं है। प्रारंभ में, अंत में सदैव तुम बलवान बनो। स्वर्ग, नरक, देवता, राक्षस किसी से भी ना डरते हुए आगे बढ़ो। तुम्हें कोई नहीं जीत सकेगा। ईश्वर स्वयं तुम्हारी सेवा करने को बाध्य है, क्योंकि वह स्वयं तुम्हारे भीतर विराजमान है, जिसके प्रति वह आकर्षित है। अतः एक ही अति उदार अंतर्दृष्टि का सार है, क्योंकि जो तुम्हारे भीतर है, जो तुम हो, वह ईश्वर है। वास्तव में तुम ही दिव्य हो, तुम स्वयं ही दिव्य हो। तत्त्वमसि। हरि ओम तत्सत। क्या तुम विश्वास करते हो? स्वयं पर विश्वास करो। यदि तुम स्वयं पर विश्वास नहीं करते तो ईश्वर पर कैसे विश्वास करोगे? तुम स्वयं अपना उद्धार करो। ईश्वर उन्हीं की सहायता करता है जो स्वयं अपनी सहायता करते हैं। अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानो। आध्यात्मिक मानदंड से उसे मापो। यह जान लो कि तुम शरीर नहीं हो, यहाँ तक कि मन भी नहीं हो। विचार देखने का माध्यम है, किंतु लक्ष्य तो दर्शन ही है। अतः अनुभूति ही अंतिम सत्य है। अंतिम आदेश ही यह है, हे मानव, स्वयं को जानो। अपने स्वरूप की अनुभूति करो। विश्वास, विश्वास, विश्वास। सभी कुछ विश्वास पर निर्भर करता है। वह विश्वास नहीं जो केवल आस्था मात्र है, किंतु वह विश्वास जो दर्शन है। संशय के अतिरिक्त और कोई पाप नहीं है। संशय से विष के समान घृणा करना सीखो। सबसे बड़ी दुर्बलता संशय है। अपनी आत्मा में संशय करना ही वस्तुतः ईश्वर निंदा है। किसी से भयभीत ना हो, ईश्वर से भी नहीं, क्योंकि ईश्वर प्रेम करने की वस्तु है, भयभीत होने की नहीं। तुम स्वयं की आत्मा से कैसे दूर हो सकते हो? और ईश्वर तुम्हारी आत्मा ही तो है। ईश्वर के अतिरिक्त सब कुछ शून्य है और तुम ईश्वर ही हो। इसीलिए उठो, जागो और जब तक लक्ष्य पर पहुंच ना जाओ रुको नहीं। ब्रह्मनिष्ठ का यही उपदेश है। हरि ओम तत्सत।